बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन को देखा। कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन में हम लोगों ने सबसे पहले सर्किट का एनालिसिस करना सीखा कि सर्किट डायग्राम को किस तरह से हम लोग सर्किट डायग्राम से लॉजिक एक्सप्रेशन हासिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्किट डायग्राम से किस तरह से ट्रुथ टेबल हासिल किया। ये दोनों चीज़ें सीखने के बाद हम लोग चले गए डिज़ाइन की तरफ, किस तरह से कोड कन्वर्टर हम बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से परफॉर्म की जाती है, उस चीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, तो एक्चुअली हमें पता है कि लॉजिक गेट लॉजिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन लॉजिक गेट्स को आपस में किस तरह से जुड़ा जाए कि ये अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दें। अब अरिथमेटिक फंक्शन में सबसे अहम जो फंक्शन है दैट इज़ एडिशन। ठीक है, और उसके बाद क्या है सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन। अच्छा, हार्डवेयर डिज़ाइन के अंदर हम सिर्फ 3 तक महदूद रहेंगे। हम क्या करेंगे, एडिशन भी परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर आगे जाके देखते हैं क्या करना होगा। लेकिन आज के लिए कि हम पहले एडर और सब्ट्रैक्टर बनाएंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हम लोग ये एडर का जो क्या कहते हैं हाफ एडर का टेबल भी आ रहा है आपके सामने, और उसकी सर्किट डायग्राम भी आ रही है। ओके जी, तो इस केस में अगर आप देखें तो 0 + 0 0 है, 0 + 1 1 है, 1 + 0 1 है और 1 + 1। अब 1 + 1 क्या होता है, वो होता है 2 के बराबर होता है। और 2 का बाइनरी जो बाइनरी होता है 2 की, होती है 1 0। उसमें से 0 जो हम सम वाली जगह पे लिख लेते हैं और कैरी जो है वो हमारी 1 आ जाती है। अब इसको मैं पेपर पे करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें हमारी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा जी, हाफ एडर है। हाफ एडर में हम लोग क्या करते हैं, हाफ एडर इसको कहते क्यों है कि ये फुल एडिशन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। फुल एडिशन में क्या होती है, अब देखो दो नंबर हैं, 2 + 3, वो आगे 5। ठीक है, अब उसके बाद 9 + 3 = 12। ठीक है, अब इस केस में देखो कि अगर हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं तो 27 + 31 वो किसके बराबर आएगा, 7 + 1 8, 2 + 3 5। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ 98 और 76। अब ये एक ऐसा टिपिकल केस है कि इसमें 8 + 6 14 है और 1 कैरी आ रहा है। ठीक है, और 9 + 7 और +1 ये आ जाएगा 17। अब अगर गौर से देखें तो प्रॉपर एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें टोटल इनपुट्स कितनी चाहिए, 1 2 3। यानी कैरी अगर आ भी सकता है और कैरी नहीं भी आ सकता। जब तक तो कैरी नहीं आ रहा तब तक तो दो इनपुट हमारी इनफ है। लेकिन अगर कैरी आ जाता है
तो हमारी 2 इनपुट काफ़ी नहीं होंगी, हमें तीसरी इनपुट ऐड करनी पड़ेगी। इसलिए फुल एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसकी 2 से ज़्यादा इनपुट हों। ठीक है। अब हाफ एडर को हाफ एडर इसलिए कहते हैं कि फुल एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसकी अब 2 इनपुट्स हैं, ए और बी। ये मैंने 2 पॉसिबल इनपुट्स के हिसाब से उनके तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिए, ए बी, और उसका एक आउटपुट होगी सम और एक आउटपुट होगी कैरी। अब हमें पता है 0 प्लस 0 सिंपल एडिशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो सम 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। 0 प्लस 1 सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। 1 प्लस 0 सम फिर 1 आएगा और कैरी 0 आएगा। अब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 वो 2 के बराबर होता है। ठीक है, 1 प्लस 1 2 के बराबर होता है। अब इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो ये 1 0 बेस 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज़ चली जाएगी सम में, और लेफ्ट वाला 1 जो है वो चला जाएगा बतौर कैरी के तौर पर, सम और ये कैरी। ठीक है जी, तो अब हमने पढ़ लिया कि हमारे पास क्या आ गया, ये सम और ये कैरी आ गया। तो हाफ एडर 2 इनपुट्स को ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनपुट में कैरी वाली इनपुट मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हाफ एडर का सर्किट डायग्राम बनाना है। किसी का भी सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हमने डिज़ाइन प्रोसीजर में 3 बातें पढ़ी थी, 4 बातें। सबसे पहले हमने अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को किसमें लेके आना है, ट्रुथ की इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाना है। उसके बाद उसकी हमने क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने क्या करना है, उसका लॉजिक डायग्राम बनानी है। तो लॉजिक डायग्राम बनाने से पहले हमें इसके लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सम के लिए हम लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने लगे हैं। सम का लॉजिक एक्सप्रेशन एसओपी के लिहाज से देखेंगे, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ वहाँ हम इसको क्या लिखेंगे, आउटपुट पे लिख लेंगे। तो चूंकि छोटा एक्सप्रेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इट बिकम्स ए बार बी और ए बी बार। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल नहीं, के मैप। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, 0 1 0 1। तो ये ए बार बी 0 1 यहाँ पर आ गया, और ए बी बार 1 0 यहाँ पर आ गया। अब चूंकि ये ट्राइंगल है, हमने कहा था कि इंक्लाइंड के मैप में हम जो है वो कॉम्बिनेशन इंक्लाइंड नहीं बना सकते। हम क्या बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। इसका मतलब सम जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब इसी तरह हमें कैरी के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखना होगा। कैरी के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी टर्म है जहां पर आउटपुट में 1 आ रहा है, और वो क्या है जी, ए एंड बी। और इसके भी हमें आइडिया हो गया कि ये भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब इसका हमें क्या करना होगा, लॉजिक डायग्राम बनानी होगी। सम के लिए लॉजिक डायग्राम क्या होगी, ए बी। अब उसके बाद हम
ओके अब यहाँ पर बनाते हैं ए बार और यहाँ पर करते हैं बी बार, हमने जिस तरह पहले पढ़ा था। तो ये आ जाएगा पहले वाला ए बार बी, और दूसरा क्या आ जाएगा ए बी बार। ठीक है जी। और इनके दरमियान क्या है, और ऑपरेटर है, दोनों टर्म्स के दरमियान और ऑपरेटर है। तो और ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, और गेट यूज करेंगे। ले जनाब, यहाँ पर आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, सम। तब बात क्लियर। यस सर। अच्छा जी, अब बात करते हैं कैरी की। तो ए एंड बी, ए इधर से आ गया, बी इधर से आ गया, तो ये आपके आ गया जी कैरी। और ये दोनों आउटपुट्स मिलके क्या बन जाएगी, हाफ एडर। तो बात क्लियर। ये हमारा पूरा टोटल हाफ एडर बन गया। सर एक सेकंड नोट कर लें, जी नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास वीडियो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ओके, अब कहते हैं जी असल चीज़ की तरफ आते हैं, दैट इज फुल एडर। ठीक है, अब फुल एडर में हम लोगों ने अब क्या देखना है, हमारे पास तीन इनपुट हैं। एक तो वही आ गई ए बी और सी, ए और बी आ गई, दो इनपुट्स। ठीक है, और उसके साथ क्या आ गया जी, सी इन। सी इन का मतलब कैरी इन। ठीक है, अच्छा जी। तीन इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8, 0 0 0 1। ठीक है जी, ये हमारे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। अब इसमें भी दो आउटपुट्स होंगी, एक आउटपुट होगी सम की और दूसरी आउटपुट होगी जी कैरी। कैरी आउट। ठीक है जी, अब बात होती है सम और कैरी की। तो तीनों जीरोस ऐड हुए, सम जीरो आ गया, कैरी भी जीरो आ गया। और दो जीरो एक वन के साथ ऐड हुए, सम वन आ गया, कैरी जीरो आ गया। अगेन सम वन आ गया, कैरी जीरो आ गया। इस केस में दो वंस है, दो वंस है तो इसके साथ जवाब क्या आएगा, अगेन टू आएगा। यस ठीक है, सर। और टू के लिए फिर क्या हो जाएगा, कैरी सम वन। सम जीरो हो जाएगा सम जीरो और कैरी वन हो जाएगा। कैरी वन। अगेन सम वन, कैरी जीरो। यहाँ पर क्या होगा, सम फिर जीरो हो जाएगा और कैरी वन हो गया। कैरी वन हो जाएगा। सम फिर जीरो, कैरी वन है और सम भी वन है और कैरी भी वन है। तो यहाँ पे दोनों तरफ वन हो जाएगा। ठीक है। अब लिखते हैं जी सम के लिए।
लॉजिक एक्सप्रेशन, सम का लॉजिक एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है। यस सर, ये होगा ए बी सी होगा ए बी यहाँ पर ए बार बी बार सी, यस सर, और फिर क्या आ जाएगा, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, यस सर, उसके बाद क्या आएगा, ए बी बार सी बार, यस सर, तो एंड में ए बी सी। और फिर ए बी सी आ गया। वेरी गुड। अब ये हमारे पास ट्रुथ टेबल से लॉजिक एक्सप्रेशन बन गया। उस लॉजिक एक्सप्रेशन को अब के मैप में पुट करके हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है जी। अब ए बार बी और सी, अच्छा ए बार क्या आ गया जी, आपके पास ए बार ये 0 है, बी बार ये सारा यानी हमारे पास पहले हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट की, बी बार से कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट 2 कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं, यस और सर, ये और आ गया। उसके यस बाद ए बार और बी सी बार, ये वाला आ गया। उसके बाद ए बी बार सी बार, ये चीज़ आ गई, यस सर, और उसके बाद ए बी सी आ गया। तो क्या ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा? नो सर, सिंप्लीफाई होता नज़र तो नहीं आ रहा। इसी तरह नो सर, ये भी लो जी, कैरी के लिए भी कर लेते हैं। तो कैरी के लिए करते हैं, ये आ गया ए बार बी सी, ए बी बार से नहीं, ए बार बी सी, यस सर, उसके बाद आ जाएगा ए बी बार सी, यस सर, उसके बाद ए बी सी बार ए बी सी बार, और ए बी सी। और ए बी सी। सर चलो पेपर स्क्रीन कर रहे हैं। ए बी सी आ गया 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इस केस में ए बार क्या है, ए बार की वैल्यू है जी, सर पेपर सर ऊपर कर लेना, सॉरी बेटा, पेपर सर ऊपर कर लेना। ओके सॉरी। अच्छा जी, ए बार 0 है, तो ये पूरी लाइन इधर आ गई, फिर बी और सी यहाँ आ गया, ठीक है। और ए बी बार सी, ए और बी बार सी यहाँ आ गया। उसके बाद ए बी, ए और बी, इन दोनों में से कोई एक, ए बी सी बार यहाँ आ गया, और ए बी सी यहाँ आ गया। चलो ये सिंप्लीफाई होता नज़र आ रहा है। यस सर, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करें, इसको इसके साथ कर लेते हैं, इसको इसके साथ, और ये 3 ग्रुप बन रहे हैं हमारे 2 2 वाले। तो कैरी सिंप्लीफाई होकर वो आ जाएगा किसके बराबर, पहले इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए आ गया बी एंड सी, यस सर, और फिर दूसरे ग्रुप में देखते हैं ए सी, यस सर, ए सी बी खत्म हो और उसके बाद इस ग्रुप में क्या चीज़ आ रही है, गया, ए बी, ए बी। लो जी, अब आपके पास कैरी का एक्सप्रेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन भी आ गया, और सम का लॉजिक एक्सप्रेशन भी आ गया, ठीक है जी। अब लॉजिक एक्सप्रेशन आपके पास कैसे आया, ये आपको पता लग गया।
अब मैं इन्हीं लॉजिक एक्सप्रेशन को नए पेज पे लिख लेता हूँ। सम क्या है जी, ए बार बी बार सी और ए बार बी सी बार और ए बी बार सी बार और ए बी सी, और कैरी का रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आया है ए बी और ए सी और बी सी। तो अब आ गई बारी इनको ड्रॉ करने की। ये आ गई इनपुट ए, ये इनपुट बी, ये इनपुट सी। नॉट गेट लगाया, यहाँ पे आ गया ए बार, यहाँ पे नॉट गेट लगाया आ गया बी बार, और यहाँ पे जब नॉट गेट लगाया क्या आ गया जी, सी सेवा। बार। ठीक है जी। यस सर। तो अब आपके पास ए बी सी और ए बार बी बार सी बार आ गया। अब फर्दर क्या करना है, सम और कैरीज को जस्ट मिलाना है हमने। ए बार बी बार सी, ये जी ए बार, ये बी बार और ये आ गया आपका सी। तीनों एंड गेट से गुजरेंगे। उसके बाद ए बार बी सी, ये आ गया ए बार और बी सी बार, यहाँ से बी आ गया और यहाँ से क्या आ गया जी, सी बार आ गया। उसके बाद ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ये आ गया और ए बी सी, ए बी और सी। अब यहाँ पर मैं 4 इनपुट का और गेट इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 4 इनपुट का और गेट इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होगा जी, एक ही गो में मेरे पास सब आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं ये आपसे ये सवाल करूं कि मेरे पास 4 इनपुट का और गेट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? सर टू 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 में बना लेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है, हम 2 में बनाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ से डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, यानी एक और गेट होगा इन दो का, ठीक है, यस सर। और फिर एक और गेट होगा ऊपर वालों में। इन दो के लिए, यस सर। फिर बाद में एक और गेट लगा के। और फिर इन दोनों के आउटपुट्स को हम क्या करेंगे, और एक और गेट से आपस में कंबाइन कर लेंगे। तो वो भी आपका वही इफेक्ट बनाएगा जो मल्टी इनपुट आपका यानी मल्टी इनपुट और गेट था, उसकी जगह अगर 2 इनपुट और गेट है तो उसे आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर। तो अब बात आती है कैरी की। तो कैरी के लिए क्या करना है जी, ए बी, ए एंड बी, फिर ए एंड सी, फिर बी एंड सी।
आप देख रहे हैं जी आगे सिंपल एक और गेट लगेगा। ये आ गया आपका कैरी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया जी, एक अदद फुल एडर सर्किट। तैयार हो गया। तो बात क्लियर। यस सर। अच्छा, अब ये जो भी काम हुआ है वो सिंगल बिट, यानी अगर मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ 1011 1111, इन दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। अब इन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए मुझे फुल एड्रेस इस्तेमाल करना है 1+1 0, ठीक है। और और ये जो कैरी ऊपर गया 1+1+1 आ गया, फिर कैरी ऊपर गया 1+1 0, फिर कैरी ऊपर गया, तो यहाँ पर 1 1 आ गया। अब ये जो पूरा सर्किट है जो हमने ड्रॉ किया है, ये जो पूरा सर्किट है ये सिंपल एक स्टेज है, ठीक है जी, एक स्टेज है। और ये फाइनल क्या होगी आपकी, कैरी आउट। अब अगर मैं इसी अपना लॉजिक जो मेरा प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, इस अरिथमेटिक फंक्शन को मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, ये कितनी है, एक इनपुट की 4 बिट्स हैं, दूसरी इनपुट की भी 4 बिट्स हैं, ठीक है। तो मैं इनको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरह के 4 सर्किट बनाने पड़ेंगे, बजाय इसके कि मैं इस तरह के 4 सर्किट बनाऊं। मैं इनका क्या कर लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट इसकी हम एब्स्ट्रैक्शन जनरेट कर लेते हैं कि ये एक अदद फुल एडर है, ठीक है। इसकी दो इनपुट्स हैं ए बी, और तीसरी इनपुट कौन सी है जी, सी। कैरी इन, ठीक है। तो सी इन हो गई। तो अब इसकी आउटपुट्स कितनी है जी, दो, एक होगी सम और दूसरी होगी कैरी। कैरी। अगर मैंने एब्स्ट्रैक्शन बना ली कि यार ये इस बॉक्स के अंदर इस सारा सर्किट बना हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स में सारा सर्किट बना हेलो। हुआ है। अब अगर ये सारा सर्किट इस बॉक्स के अंदर है तो अब मुझे जितनी बिट्स का जितनी भी बिट्स का ये नंबर बनाना पड़ेगा, ऐड करना होगा, दो नंबर ऐड करने होंगे, उतनी ही स्टेजेस आपस में कनेक्ट करता चला जाऊंगा। यानी अगर ये 4 बिट के दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो इस तरह की 4 स्टेजेस आ जाएंगी। अगर 10 बिट के दो नंबर आ रहे हैं, अगर 10 बिट के दो नंबर आ रहे हैं तो इस तरह की 10 स्टेजेस आ जाएंगी। अगर 20 बिट के दो नंबर आ रहे हैं तो इस तरह की 20 स्टेजेस आ जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है इन स्टेजेस को कनेक्ट कैसे करना है। यस सर। अब इससे पहले कि मैं इनको बना के दिखाऊं, आप लोग देख रहे हैं कि हर स्टेज की आउटपुट इंडिपेंडेंट है दूसरी स्टेज की आउटपुट से। कौन सी वाली आउटपुट इंडिपेंडेंट है, आपकी सम वाली आउटपुट। हर स्टेज की सम वाली आउटपुट दूसरी स्टेज की सम वाली आउटपुट से इंडिपेंडेंट है। लेकिन हर स्टेज की कैरी दूसरी स्टेज की इनपुट कैरी बन रही है। हर स्टेज की कैरी आउट दूसरी स्टेज की इनपुट कैरी बन रही है। अगर ऐसा है तो बात समझ आ रही क्या बनने जा रहा है। गौर से देखिएगा।
ये आपने इनको दे दी इनपुट्स, ये इनके आगे आउटपुट्स, ठीक है जी। और ये इसकी आ गई सी इन, और यहाँ से उसकी निकल आई सी आउट, और वो आगे जाके बन गई सी इन, यहाँ से निकलेगी सी आउट, आगे बन जाएगी सी इन, और यहाँ से आ जाएगी सी आउट, और ये बन गई सी इन, और यहाँ से क्या आ जाएगी फाइनल सी आउट। ठीक है। अच्छा जी, अब राइट मोस्ट साइड वाले को हम, आपको याद होगा इसकी जो राइट मोस्ट साइड में जो बिट होती है उसकी उसका वेट होता है 2⁻0, उससे अगली का बिट वेट होता है 2⁻1, यस इसका होता है 2⁻2, और उससे आगे 2⁻3 एंड सो फार, ये सिलसिला चलता चला जाता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या नाम लिखेंगे, सम ज़ीरो या S0, ठीक है। यस और इसका सर। नाम क्या लिखेंगे, S1, S2 S3 S4। और फिर S2 S3, यस ठीक है सर। जी। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह अब ये जो इनपुट आ रही है, इसका A0, ये B0, ये A1, ये B1, ये A2, ये B2, ये A3, ये B3 आ गए, ठीक है जी। यस और सर। ये आपका कैरी इन आ गया। लो जनाब, ये आपका क्या बन गया, ये फुल एडर है 4 बिट के लिए, ठीक है। फुल एडर है जी 4 बिट के लिए। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे फुल एडर आपस में क्या कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, यस सर। पैरेलल। ठीक है। तो ये इसको कहते हैं जी, इट इज अ 4 बिट पैरेलल एडर। ये क्या कहलाएगा, 4 बिट पैरेलल एडर। सर बात क्लियर। यस सर। हमने आज ये कमिटमेंट की थी कि हम हाफ एडर करेंगे, फुल एडर करेंगे, और अब प्रैक्टिकल फुल एडर हमने बना लिया कि किस तरह से फुल एडर इम्प्लीमेंट हो रहा है एक छोटे से अरिथमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करने के लिए। अगर अरिथमेटिक एडिशन का नाम ले रहे हैं तो अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन भी हमें साथ देखनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ता था, नेगेटिव साइन वाले नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता था, नेगेटिव Yes. साइन वाले नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता था। ये आप लोगों ने डायग्राम देख ली, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। ओके जी, तो अब है पैरेलल सब्ट्रैक्टर। ऐसा सर्किट जो सिर्फ सब्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म करे, सिर्फ सब्ट्रैक्शन। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अगर आपको याद हो, अगर ए बिट आपकी, लेट अस से ए बिट आपकी क्या है, वो पॉजिटिव है, और बी बिट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हमें पता है वो इसमें लॉजिक में हम अगर मशीन के ज़रिए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लो, किसका, नेगेटिव साइंड नंबर का,
ठीक है, आर्स कॉम्प्लीमेंट आ जाए किसका, नेगेटिव साइन नंबर का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम वही स्टेजेस दोबारा बनाएंगे। ये आपका आ गया फुल एडर 4। बेटा माइक बंद कर दो। फुल एडर 4 बना दिए हमने। ये आगे आपका सम 0 S1 S2 S3। अब आप लोगों ने जिसको ए इनपुट दी है वो तो एज इट इज आ जाएगी, A0 A1 A2 A3। और बी इनपुट जो आपने इसको देनी है वो हमने इसको नॉट गेट में से गुजार के देनी है। क्या आ गया B3। ठीक है, जब मैं नोट में से गुजार के सारी इनपुट्स दे दी तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेगा। ठीक है, यस सर। अब हमेशा जब भी बी, अच्छा ये हमारी एजम्पशन है कि आपकी बी इनपुट हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, आपकी बी इनपुट हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी फॉर दिस केस। और यहां पर आपने सी इन पर पक्का पक्का 1 असाइन कर दिया। सर वो क्यों? वो क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो कि ये हमारा R-1 कॉम्प्लीमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, R-1 का मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट होता है जिसमें 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नोट गेट भी तो यही कर रहा है, 1 आएगा तो 0 कर देगा, 0 आएगा तो 1 कर देगा, 1 को 0 0 को 1 1 0 0 1 0 1 को 0 0 को 1। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, आर्स कॉम्प्लीमेंट। यस क्या सर। निकालना होता है, आर्स कॉम्प्लीमेंट। और आर्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कौन सा होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यस और हमें पता है कि आर्स कॉम्प्लीमेंट बराबर है R-1 कॉम्प्लीमेंट +1। ठीक है, अब इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे राइट मोस्ट साइड पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 को ऐड कर दिया। ओके। बात क्लियर होगी सर। यस सर। ये मेरा परमानेंट पैरेलल सब्ट्रैक्टर हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपकी बी इनपुट हमेशा नेगेटिव हो। इफ बी इनपुट नेगेटिव नहीं होती देन व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव इनपुट का भी कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। यस सर। सारा आंसर ही गलत, सारा आंसर ही गलत। तो इसके लिए हमें एक ऐसा गेट समझना होगा जो कि कंडीशनल नोट गेट हो। क्या हो जी, कंडीशनल नोट गेट। अब कंडीशनल नोट गेट अगर आप लोगों ने हाफ हेडर अभी थोड़ी देर पहले देखा था, हाफ हेडर, यस सर। ये हाफ हेडर आपके सामने आ गया जी। मैंने किसी और को समझाया था लेकिन ये देख लो अगर, तो हाफ हेडर में अगर आप गौर से देखें, ए इनपुट ये आपका हाफ हेडर है कि अगर एक इनपुट
परमानेंटली 0 कर दी जाए तो आउटपुट जो हमारी है वो बेसिकली क्या है, वो ट्रैक कर रही है किसको, बी को। बी पर जो कुछ आ रहा है वो हमें आउटपुट पे नज़र आ रहा है। और अगर एक इनपुट परमानेंटली 1 कर दी जाए तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, वो बी का कॉम्प्लीमेंट नज़र आ रहा है आपको। बात समझ आ गई सर? ये हाफ एडर, मैं ये कह सकता हूँ कि इट वर्क लाइक आ कंडीशनल नॉट गेट। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ओ सर, आगे बेटा। नो नो। ओके, दोबारा बता देता हूँ। देखो ये तो पता लग गया ना, ये हाफ एडर का सर, आपके पास लॉजिक एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है। यस सर। इतनी बात क्लियर है? जी। अगर मैंने इस टेबल को देखा और ये टेबल बनाने में भी कोई गलती तो नहीं है, टेबल भी ठीक है ना? यस सर, टेबल भी ठीक है। अच्छा जी। अब अगर ए इनपुट 0 है तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि आउटपुट पे वही कुछ मिल रहा है जो कि बी पे था। सर ये हर दफा ही होगा कि बस एक दफा ही होगा ये? इसी टेबल में ऐसे है ना। ठीक है ठीक है। इस टेबल को हम इस अंदाज से देख रहे हैं, पहले हमने इस अंदाज से नहीं देखा था। अच्छा अच्छा ठीक है। इस अंदाज से देख रहे हैं कि यार ये तो ऐसा भी हो रहा है कि अगर ए इनपुट 0 है तो आउटपुट बी को फॉलो कर रही है। हमने तो ये देखा था ना हाफ एडर के अंदर कि यार के 0 0 0 0 1 0+1 1 1+0 1 1+1, उसका सम 0 आ गया था और कैरी क्या आ गया था, 0। कैरी याद 1 नहीं? आएगा, कैरी तो 1 कैरी आएगा, 1 आया था 0 ना। हाँ, जी जी ठीक तो है। अब अगर इसमें और से देखो, मैंने कहा कि यार मैं अब कैरी वाली आउटपुट को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ इस वक्त। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ए हमारा 0 है तो आउटपुट पे एग्जैक्टली वही कुछ आ रहा है जो कि इनपुट पे है। यस सर। बी पर 0 था, आउटपुट पे 0 है। बी पे 1 था, आउटपुट पे 1 है। जी। और अगर मेरे यहाँ एक इनपुट 1 हो गई, अगर मेरी एक इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट पे उसका एग्जैक्ट उलट मिल रहा है बी का। यस बी सर, अगर उसका 0 है तो आउटपुट पे 1 है, बी अगर 1 है तो आउटपुट पे 0 आएगा। आउटपुट 0 है। आउटपुट 0 आएगा ना? बात क्लियर सर? ओके ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब हाफ एडर मेरा हाफ एडर क्या है, वो एक कंडीशनल नॉट गेट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। यस सर। यहां तक बात क्लियर? और यस। हाफ एडर का लॉजिक एक्सप्रेशन मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये हाफ एडर का लॉजिक एक्सप्रेशन ये है, सम का। हाफ एडर में सम का लॉजिक एक्सप्रेशन ए बार बी और ए बी बार है। ठीक है। अब ये किस लॉजिक गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन भी है? ये किस लॉजिक गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन है भाई? पता नहीं। एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट याद है? यस सर ठीक हो गया। जिसको हम क्या कहते हैं, ए एक्सक्लूसिव और बी। जी। बाकी आवाम सो रही है जी, 40 नो नो। लोग हैं, बाकी कोई इनपुट ही नहीं नो दे रहा। सर। समझ आ रही है? सर सर ओके, समझ आ रही है। अब देखिए। सही। एक्सक्लूसिव और गेट है, ए एक्सक्लूसिव और बी। तो इसका मतलब हाफ एडर का जो सम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं।
ए बी और आउटपुट पे क्या मिलता है, सम। ठीक है, और इस चीज को मैंने कहा अगर ये है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, आउटपुट पे बी मिल रहा था, और अगर ये हमारा 1 है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, बी बार। ये मैंने बताया आपको। अब इस केस में हमें पता लग गया कि ये हमारा अगर ए इनपुट क्या हो, 0 है, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, बी। और अगर ए इनपुट हमारी क्या हो, 1 हो, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, बी बी बार। बार। ठीक है, अब अगर याद करो साइंड नंबर को, साइंड नंबर उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नेगेटिव के लिए एमएसबी क्या होती है, 1 होती है, और पॉजिटिव के लिए 0। 0। ये बात याद है। यस सर। यस सर। तो अगर हमारा साइंड नंबर हो और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी क्या हो, 1 हो, तो हम कहते हैं जी कि हमारा वो नंबर नेगेटिव है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 हो तो वो नंबर हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अगर मैं ये ए इनपुट को यहाँ एम इनपुट बोल दूं, अगर ए इनपुट को यहाँ मैं क्या बोल दूं, एम इनपुट, के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 हो जाए तो आउटपुट पे क्या है, सिंपल बी आ जाए, यानी पॉजिटिव नंबर का हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए। यस सर। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो जाए तो आउटपुट पर क्या आ जाए, बी बार, यानी यस उसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जी जी। ठीक है, अब ये जो हमने सर्किट बनाया था थोड़ी देर पहले, जहां जहां मैंने अब नोट गेट लगाया हुआ है, जहां जहां मैंने नोट गेट लगाया हुआ है, वहां वहां मैं क्या लगा दूं, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और गेट। यस सर। और एक्सक्लूसिव और गेट की एक इनपुट तो ऑब्वियसली बी के साथ कनेक्ट होगी, और दूसरी इनपुट कहाँ कनेक्ट होगी, एक सर। एम के साथ। ओ यार ठीक। जल्दी से मैं बनाता हूँ इसको ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ खाली जगह बना लेते हैं। अब ये क्या आ गया जी, B3, यहाँ पे आ गया B2, यहाँ क्या आ गया B1, और यहाँ आ गया B नोड। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी इनपुट। अब मैं यहाँ पर डॉट लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब क्या होगा, कनेक्शन। डॉट वाजे हो रहे हैं जी। यस सर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एम इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3, A2, A1, ए नोट। यहाँ पे क्या आ गया जी, A0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, सम।
ओके, ये आ गया जी S3, यहाँ पे आ गया S2, यहाँ आ गया S1 और यहाँ क्या आ गया जी S0। अब देख रहे हो सारा कुछ वही है, जो कि हमारे इस सब्ट्रैक्टर में था, वो सारा कुछ वही है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, अब इस नॉट गेट की जगह ये कंडीशनल नॉट गेट लगा दिया, जो कि एक अदद हाफ एडर है। बाकी सारा कुछ वही है, बाकी मैं वो चीज़ें पूरी कर दूं। ये फुल एडर, फुल एडर, फुल एडर और फुल एडर है, और ये सी आउट, ये सी इन, सी आउट, सी इन, ये सी आउट और ये इसकी सी इन, और ये आगे इसकी कैरी आउट, ठीक है। और सी इन, ठीक है जी, ओके। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह A0, A1, A2, A3 ऊपर वाले सर्किट में हमारा वो डायरेक्ट मिल रहा था, उसी तरह A0, A1, A2, A3 नीचे वाले सर्किट में भी डायरेक्ट मिल रहा उसे, ठीक है। अब यहाँ B0, B1, B2 यहाँ मुस्तकिल नोट गेट से गुजरता था, यहाँ पर M इनपुट अगर 0 होगी तो B0, B1, B2, B3 सिंपल ऐड होगा। M इनपुट अगर 1 होगी तो B0, B1, B2, B3 का वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और वंस कॉम्प्लीमेंट को टूस कॉम्प्लीमेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड भी करना पड़ेगा, और उस 1 को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ इसको जोड़ दिया मैंने। मैंने अब क्या किया, मैंने M को M इनपुट को CI के साथ जोड़ दिया कि अगर M इनपुट 0 होगी तो CI ऑब्वियसली 0 होगी, CI 0 होगी तो वो आगे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही M इनपुट 1 होगी सारे B's का वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और साथ ही साथ CI भी ऐड हो जाएगी, यानी एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाएंगे। उनके वंस कॉम्प्लीमेंट भी आ गए और +1 होने की वजह से उन सबका टूस कॉम्प्लीमेंट भी निकल आएगा। बात क्लियर? यस सर। और टूस कॉम्प्लीमेंट जब A0, A1, A2 के साथ ऐड होगा उनका सबका सम आ जाएगा और आखिर में कैरी आएगा। तो याद करो कि हमने पढ़ा था कि अगर दो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हों और आखिर में आंसर वो यानी नेगेटिव साइन वाले नंबर का आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद उसको पॉजिटिव साइन नंबर के साथ ऐड करो, ऐड करने के बाद अगर कैरी आता तो उस कैरी को डिस्कार्ड कर दो, और अगर कैरी नहीं आता तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा लो। ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। अब इस कंडीशन को देखते हुए कैरी आया या नहीं आया तो हम लॉजिक सर्किट मजीद बना सकते हैं, उसको ट्रिगर करवा सकते हैं कि वो फर्दर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले या ना ले, आर्स कॉम्प्लीमेंट ले या ना ले। बात क्लियर? यानी अगर आपके पास यहाँ पर कैरी आउट नहीं आया तो आप कैरी आउट आ गया तो आप सिंपल इसको डिस्कार्ड कर दोगे। इसको आपने डिटेक्ट किया, कैरी आउट आ गया है, दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड नाउ डिस्कार्ड इट। एंड अगर सर? यहाँ जी बेटा। सर लेकिन हम ये तो फाइंड करते हैं लेफ्ट साइड से कि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, ये तो M तो राइट साइड से आ रहा है। हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 101 111 ये आ गया, और इसी तरह ये आ गया आपके पास 1 ये 0 1 1
0 0, ये दो नंबर्स हैं। तो मैंने क्या किया, इस इनपुट को उठा के मैंने एम को प्रोवाइड कर दिया। ओके ठीक है। ठीक है, अब अगर इसमें से फर्ज करो ये ए है और ये बी है, तो सिंपल बी वाले की इनपुट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो यहाँ एम पे चली जाएगी। सर बात क्लियर हुई? यस सर। ये हो गया हमारा एक ऐसा सर्किट जो एडिशन भी परफॉर्म कर सकता है और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। अब हमें एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जो कि ए को भी या बी को भी, दोनों को देख ले, ए या बी दोनों को देखे। उसके लिए हमें दो एम इनपुट चाहिए होंगी। ठीक है, दो एम इनपुट चाहिए होंगी। और फिर क्या करना होगा, दोनों का हमें आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। दोनों का करना होगा आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। खैर वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मेन जो चीज़ है, आप लोगों को बात क्लियर होगी कि हमने ऐसा सर्किट डिज़ाइन कर लिया कि जो एक वक्त में एडिशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है और सब्ट्रैक्शन का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो सर। अच्छा जी, आज हम लोगों ने हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, 4 बिट पैरेलल एडर और 4 बिट पैरेलल एडर कंबाइंड विद पैरेलल सब्ट्रैक्टर को हमने पढ़ लिया। यानी पैरेलल सब्ट्रैक्टर अलग से भी किया और पैरेलल एडर कंबाइंड विद पैरेलल सब्ट्रैक्टर वो कर लिया। ठीक है, और इसमें हमने इस चीज़ का एनालिसिस, इस चीज़ का हमने ख्याल रखा पैरेलल सब्ट्रैक्टर बनाते वक्त कि आवर बी इनपुट इज़ ज़ीरो, आवर बी इनपुट इज़ नेगेटिव। हमारी अजम्पशन ये थी कि हमारी बी इनपुट क्या है, नेगेटिव है, और हमारी ए इनपुट क्या है, पॉजिटिव है। हम इस अजम्पशन के साथ बात को समझने की कोशिश की। अब इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम क्या करेंगे, हम अपने रियल वर्ड के डेसिमल नंबर के की एडिशन परफॉर्म करने के लिए एडर को डिज़ाइन करेंगे। अब वो एडर कौन सा होगा? सबसे आसान एडर है बीसीडी एडर। ठीक है, बीसीडी एडर क्या करेगा, वो आपके डेसिमल नंबर्स को इनपुट के तौर पर लेगा और आउटपुट पर क्या करेगा, डेसिमल नंबर प्रोवाइड करेगा। तो उस वक्त के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि बेटा इन डायग्राम्स की थोड़ी प्रैक्टिस करें, इनको अपने दिमाग में बैठाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं, जैसे आप लोगों को दिल चाहे। तो प्रैक्टिस करें। तो अभी कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन जी? सर वो लास्ट 2 लेक्चर अपलोड नहीं किया आपने? जी बेटा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लास्ट हर लेक्चर आपके गूगल कैलेंडर पर वो आ रहा होता है। ये देखो, ये मैं पहले आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूँ। ये अटेंडेंस आपकी होगी। सर ये जरा सबको बता दें कि कहाँ से लेक्चर निकलता है, क्योंकि मुझे को पता नहीं। ये मैं बता रहा हूँ जी आपको। थैंक अगर यू आप सर। ये देखें आपके सामने बेटा, ये गूगल कैलेंडर, मैंने यहाँ पर ये कैलेंडर पे क्लिक किया। हम लोगों का एक लेक्चर हुआ था 20 तारीख को। ठीक है, उस 20 तारीख में जैसे ही आप लोगों ने इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख रहे हो गूगल ड्राइव का लिंक भी आ रहा है, इसमें वीडियो भी आ रही है और वो मैसेजेस भी आ रहे हैं आपके। ठीक है, इसी तरह 22 तारीख का फिर जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो उसका डॉक्यूमेंट भी आ रहा है, उसकी वीडियो भी आ रही है। और आज जैसे मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ करने लगा हूँ तो दोनों चीज़ आ जाएंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा अब तक इस लेक्चर में? तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ। नो सर। ओके जी, ये फिर हम जो किसी की कोई क्यूरी हो तो वो डिस्कशन हम कर लेते हैं। लेक्चर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, जाना चाहता तो जा सकता है जी। तो ये ले।